हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये कल की 8 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो सर की आज वाली क्लास है 9 नवंबर की, मैं अभी आज जो है उसको कुछ टाइम बाद अपलोड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है। तो ISA की बात करते हैं, पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं। इसकी स्थापना 2015 में COP21 जो कि पेरिस में हुआ था उसके तहत की जाती है। भारत और फ्रांस जो है मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। और इसका जो 95 नंबर का जो मेंबर बना है वो कौन बना है? चिली। कौन बना है? चिली, जिसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो जिसकी राजधानी है। और चिली जो है वो पेरू चिली की जो सीमा पर क्या है? आटाकामा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, जो कि पेरू और चिली की सीमा पर है। फिर चिली और जो अर्जेंटीना है उसकी सीमा पर क्या है? माउंट एकांगुआ है, जो एंडीज जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। नेक्स्ट है कि SCO का नवीनतम सदस्य कौन बना? भी 9वां ईरान है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और 2023 में इसका होस्ट कौन है? भारत है। नेक्स्ट आसियान की बात करें, इसका नवीनतम सदस्य 11वां कौन बना है? अभी तिमोर लेस्ते बना है। हेडक्वार्टर रेखा है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। और G20 का नवीनतम सदस्य कौन बना? अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है। G20 के अंदर अब 19 देश और 2 संगठन जो शामिल हो चुके हैं। नाटो का 31वां मेंबर फिनलैंड बना है, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर का है नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। NDB का नवीनतम मिस्र बना है। हेड कौन बनी है इसकी? अभी डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राज़ील की है। नेक्स्ट है वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन, वैश्विक बोगोटा घोषणा, ये जो स्थान है बोगोटा, वो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। ये जो है इस रिवर डॉल्फिन की जो 6 प्रजातियां जो विलुप्त हो गई, विलुप्त की कगार पर है, उनके संरक्षण के लिए जो है ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन किया गया है, वैश्विक बोगोटा घोषणा। इसमें 11 देश शामिल हैं। एशिया और साउथ अमेरिका के जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो एशिया के कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जो है इसमें शामिल हैं। ये है साउथ अमेरिका का मैप। इसके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर है, क्या है? कोलंबिया, जिसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। ठीक है। उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है, कहाँ पर मिलते हैं? ये कोलंबिया में मिलते हैं। इसके पास क्या है? वेनेजुएला है, जिसकी राजधानी क्या है? कराकेश है। और मुद्रा क्या है इसके? बोलीवर जो है इसकी मुद्रा है। यहाँ पर है इक्वाडोर है, यहाँ पेरू है, ये बोलीविया है, ये चिली है, अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है, और यहाँ पर ये क्या है? ब्राज़ील है। ठीक है। अब विषुवत रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? एक तो इक्वाडोर से, कोलंबिया और ब्राज़ील, यहाँ से ये जो है होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है साउथ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ब्लिचले घोषणा पत्र। ये यूके का था। ये जो है AI सुरक्षा संबंधित जो चुनौतियां हैं उसके लिए ये आया था। फिर है उत्तर प्रदेश की बात करें, जलीय जीव बनाया किसको? डॉल्फिन को। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था 5 अक्टूबर को। फिर वेनेजुएला की बात करें, यहाँ पे घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? लानोस बोलते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो ये भी वेनेजुएला में है, कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सुल्तान जोहर कप 2023 ये हॉकी का है, 11वां का संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मलेशिया के अंदर। ठीक है। मलेशिया में भी कहाँ पर? तमनदया हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ पर हुआ है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। और मुद्रा क्या है? रिंगिट। इसकी मुद्रा क्या है? रिंगिट। इस जो जौहर कप है, सुल्तान जौहर कप, इसमें 8 टीमों ने भाग लिया है। इसमें जो जर्मनी है उसने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है सिल्वर। और भारत ने जीता है ब्रॉन्ज। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर।
हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें 15वें नंबर का है। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। कौन जीता? जर्मनी जीता बेल्जियम को हराकर। शुभंकर क्या है इसका? ओली। टोक्यो ओलंपिक हॉकी में जो है भारत ने इसमें ब्रॉन्ज जीता था। सलीमा टेटे, उनका संबंध भी हॉकी से है और ये झारखंड की है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है? तो मेकिंग आवर रिपोर्ट जो है वो जारी किसने की है? यूएनडीपी ने जारी की है। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये जो रिपोर्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्रों में लागू की गई है। मानव विकास पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई है, एक तो गरीबी कम हुई है और एक जो धन है उसकी असमानता बढ़ी है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, 38वीं इसमें भारत की रैंक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड इसको जारी करता है, इसकी स्थापना 1964 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जारी करता है, इसकी स्थापना 1971 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी एक बहुत ही फेमस बैठक जो शीतकालीन बैठक होती है कहाँ पर? दावोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो भूटान जो नरेश है, क्या नाम है उनका? नामग्याल वांगचुक। वह भी 3 दिन की जो है असम की यात्रा पर है। तो ये किसी भूटान नरेश की असम की पहली यात्रा है, जबकि भूटान और असम की जो सीमा है बाउंड्री वो आपस में लगती है। तो ये कौन है भूटान नरेश? नामग्याल वांगचुक। 2003 के अंदर जो है असम के विद्रोहियों ने भूटान में जो है अपना शिविर स्टार्ट किया था। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है इन्हीं विद्रोहियों को वापस निकालने के लिए जो ऑपरेशन ऑल क्लियर इसको शुरू किया गया। तो इसका संबंध किससे है? भूटान से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। अलक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त ये NIA के द्वारा गैंगस्टर जो आतंकवाद है उनको समाप्त करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन अमानत ये RPF ने जो खोए हुए सामान है उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर चलाया गया था, सियाचिन पर विजय के लिए 1984 में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और ऑपरेशन मेघचक्र CBI के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो पहले आटमान की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। इसका उत्कृष्टता केंद्र IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला है? जंजीबार तंजानिया के अंदर। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा इसकी राजधानी है और इसकी पहली हेड भी कौन बनी है? प्रीति अग्लायम जो है इसकी पहली हेड बनी है। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है वायु प्रदूषण की जांच के लिए। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी। फिर IIT दिल्ली का जो IIT दिल्ली ने ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला अपना? UAE दुबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप अहेड पहल जो है वो किसने प्रारंभ की है? तो लीप अहेड जो इनिशिएटिव है, लीप अहेड जो पहल है वो MIT द्वारा शुरू की गई, MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम रखता है 3 महीने तक का, और फंड की भी इसने व्यवस्था करने का उद्देश्य है। इसमें 1 करोड़ तक का जो फंड है उसकी व्यवस्था कर सकता है, और जो है मेंटरशिप प्रोग्राम की भी, जो कि 3 महीने तक के लिए चलेगा। और इससे क्या होगा? स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, और स्टार्टअप को बढ़ावा देना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना ये उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड की है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार की है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया है।
अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम की है। एक पंचायत एक खेल योजना ये केरल की है। अमृत धरोहर जो योजना है, जो रामसर साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए चलाई गई है। और जो गोबर धन योजना है, वेस्ट टू वेल्थ, ये गोबर से एनर्जी बनाने के लिए। और मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो कौन सी कंपनी है? साब कंपनी है, स्वीडन की है, ये रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है। और भारत में 100% FDI पाने वाली पहली रक्षा कंपनी है। सामान्य सिर्फ डिफेंस की बात की जा रही है इसमें, कि डिफेंस में अब तक जो है भारत में 100% FDI पाने वाली पहली रक्षा कंपनी है। सामान्यतः जो है इसमें 74% तक अधिकतम हुआ है। FDI का क्या मतलब है यहाँ पर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, नोबल अवार्ड जो है कहाँ प्रदान किए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। और शांति वाला कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑस्ले नॉर्वे में। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। डेनमार्क की क्या है? कोपेनहेगन। बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और स्कैंडिनेवियन देश के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का कहाँ आयोजित किया है? तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। कहाँ पर? ये सर मानेकशॉ सेंटर जो है न्यू दिल्ली, वहाँ पर। और दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो है 6 सत्र आयोजित हुए हैं। पहला सत्र इसमें क्या कहा? पड़ोसी प्रथम। दूसरे में इंडो पैसिफिक। तीसरा है सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक साझेदारी। चौथा है उभरती प्रौद्योगिकी रक्षा और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है, सहयोगात्मक क्षमता निर्माण और व्यापक निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करें, ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिन मैडम क्यूरी का हैप्पी बर्थडे होता है और मैडम क्यूरी को जो है नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। और इसी के लिए कार्यक्रम भी शुरुआत की गई थी 1975 में, इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय कैंसर जो जागरूकता कार्यक्रम है वो। लेकिन अगर वर्ल्ड कैंसर डे की अगर हम बात करें तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है? देखभाल अंतर को बंद करें। नेक्स्ट है 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। बाल दिवस और डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये था कल वाली कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।